हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की एसएसटी की मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 लाई हूँ, जो कि बच्चों आपकी 4 तारीख की वर्कशीट है और इसको आपको करना है, जो आपकी 20 नंबर की वर्कशीट है। बच्चों, इनमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है। ऑप्शन ए है राज्यसभा एवं लोकसभा, 2 है राष्ट्रपति एवं राज्यसभा, 3 है लोकसभा एवं राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। पहला एक दलीय सरकार, दूसरा गठबंधन सरकार, तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, गठबंधन सरकार। प्रश्न नंबर 3 है, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। पहला स्वास्थ्य मंत्री, दूसरा शिक्षा मंत्री, तीसरा वित्त मंत्री और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है 4th वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं। पहला विपक्षी दल, दूसरा शासक दल, तीसरा उपयुक्त दल और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों विपक्षी दल। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 6 है, प्रौद्योगिकी काल को जानने के कौन से माध्यम स्रोत सहायक है। आंसर है पहला गुफा, दूसरा मिट्टी के बर्तन, तीसरा मोहरें और चौथा जैविक अवशेष और पांचवा है औजार आदि। सातवां है, लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया गया है। तो आंसर है लोकतंत्र में निर्णय व्यापक चर्चा के बाद लिया जाता है। दूसरा है, लोकतंत्र में जनता के हितों और मांगों का ध्यान रखकर निर्णय लिया जाता है। तीसरा है, लोकतंत्र में जनता अपनी बात प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। चौथा है, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय संविधान के दायरे में ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी भूमिका रही है। आंसर है गांधी जी ने भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार की भूमिका निभाई है। दूसरा, उन्हें सत्याग्रह का विचार दिया। तीसरा पॉइंट है बच्चों, गांधी जी ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया तथा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे देशव्यापी आंदोलन किए। प्रश्न नंबर 17 है, 17वीं सदी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। आंसर है, यूरोपीय कंपनियों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए आपसी सहयोग होता है जिसमें ब्रिटिश विजेता बनकर निकले। दूसरा है, अपने व्यापार के संरक्षण तथा लाभ सुनिश्चित करने के लिए और भारतीयों में एकता के अभाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव का निर्णय लिया। तीसरा है, मुगल वंश के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फूट डालो शासन करो या राज करो की नीति के साथ राजनीतिक शक्ति बनाना और आसान हो गया। प्रश्न नंबर 10 है, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए, बताइए। आंसर है, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुछ सीटों अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित की गई। तीसरा है, वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें लोकसभा में आरक्षित हुई। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।